राधे राधे प्यारे भक्तों। जीवन में जब मन बहुत थक जाता है और भीतर एक प्रश्न उठता है कि आखिर सब कुछ होते हुए भी शांति क्यों नहीं है, तब समझ में आता है कि समस्या बाहर नहीं भीतर है। क्योंकि बाहर की परिस्थितियां तो बदलती रहती हैं, पर भीतर की दृष्टि वही रहती है। और जब दृष्टि बदलती है तो जीवन अपने आप बदलने लगता है। यही वो बिंदु है जहाँ से असली प्रेरणा शुरू होती है। क्योंकि प्रेरणा कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती, वह तो भीतर की चुप्पी से उपजती है। जैसे रात के सन्नाटे में दीपक की लौ अपने आप स्थिर हो जाती है। और जब हम अपने जीवन को ध्यान से देखते हैं तो पाते हैं कि हम अधिकतर समय भविष्य की चिंता या अतीत की स्मृतियों में जीते हैं। वर्तमान बस एक पुल बनकर रह जाता है और इसी कारण हम उस आनंद को चूक जाते हैं जो अभी और यही उपलब्ध है। प्रेमानंद जी महाराज की वाणी का सार भी यही है कि जीवन को टालना मत, जीवन को अभी जियो। क्योंकि ईश्वर कल नहीं अभी है, और जो अभी को पकड़ लेता है वही जीवन का रहस्य समझ लेता है। मनुष्य दुखी इसलिए नहीं है कि उसके पास कम है, बल्कि इसलिए है कि उसकी अपेक्षाएं बहुत अधिक है और अपेक्षाएं हमेशा भविष्य में रहती हैं। जब अपेक्षा टूटती है तो पीड़ा होती है, पर जब स्वीकार भाव आता है तो वही परिस्थिति प्रसाद बन जाती है। सोचो उस किसान के बारे में जो बीज बोता है और तुरंत फल की मांग नहीं करता, वह धैर्य रखता है। वो जानता है कि समय अपना काम करेगा। जीवन भी वैसा ही है, पर हम हर चीज तुरंत चाहते हैं और यही अधीरता हमें भीतर से खाली कर देती है। जब मन खाली होता है तो बाहर की आवाजें तेज लगती हैं, और जब मन भरा होता है तो बाहर का शोर भी संगीत बन जाता है। इसलिए सबसे पहली साधना है मन को शांत करना। और मन तब शांत होता है जब हम अपने कर्म को पूजा बना लेते हैं, परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं। क्योंकि परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, पर प्रयास हमारे हाथ में है। और जब प्रयास शुद्ध होता है तो परिणाम अपने आप सुंदर हो जाता है। ये कोई उपदेश नहीं, ये जीवन का सीधा अनुभव है। तुम देखो, जब तुम किसी काम को पूरे मन से करते हो, बिना दिखावे के, बिना तुलना के, तो थकान भी मिठास बन जाती है। और वही काम जब अहंकार से किया जाता है तो सफलता भी बोझ लगती है। इसलिए प्रेरणा का अर्थ है अहंकार को हल्का करना, जीवन को सरल बनाना, कम में संतोष खोजना। क्योंकि संतोष कोई आलस्य नहीं है। संतोष वह जमीन है जिस पर सही कर्म उगते हैं। असंतोष में केवल बेचैनी उगती है, और बेचैनी मनुष्य को दूसरों से नहीं, खुद से दूर कर देती है। प्रेमानंद जी महाराज अक्सर कहते हैं कि अपने भीतर झांको, क्योंकि बाहर सब बदल रहा है। भीतर जो स्थिर है वही तुम्हारा सहारा है। और जब तुम भीतर उतरते हो तो पाते हो कि तुम अकेले नहीं हो। वहाँ एक मौन साक्षी है जो सब देख रहा है। वही साक्षी तुम्हें हर कठिन समय में संभालता है, पर उसकी आवाज बहुत धीमी है। उसे सुनने के लिए तुम्हें शोर कम करना होगा। तुलना का शोर, ईर्ष्या का शोर, भय का शोर। जब ये शोर कम होता है तो जीवन अपने आप स्पष्ट होने लगता है। तब समझ में आता है कि असफलता कोई अभिशाप नहीं है, वो तो शिक्षक है। वो हमें झुकना सिखाती है, और जो झुकना सीख लेता है वही आगे बढ़ता है। नदी को देखो, वह कभी अकड़ती नहीं, वह झुकती है, मुड़ती है, फिर भी समुद्र तक पहुंच जाती है। और पहाड़ अकड़ते हैं इसलिए वहीं खड़े रह जाते हैं। जीवन में भी यही नियम है। विनम्रता गति देती है, अहंकार जड़ता देता है। इसलिए यदि सच में प्रेरित होना है तो पहले विनम्र बनो। अपने भीतर की कठोरता को पिघलाओ, अपने प्रति भी करुणा रखो। क्योंकि जो अपने प्रति कठोर होता है वह दूसरों के प्रति भी कठोर हो जाता है। और करुणा कोई कमजोरी नहीं, करुणा वह शक्ति है जो मनुष्य को मनुष्य बनाती है। जब तुम करुण होते हो तो तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है। तब तुम दूसरों की गलतियों में भी उनके दुख को देख पाते हो, और यही देखने की क्षमता तुम्हें ऊंचा उठाती है। जीवन में बहुत लोग मिलेंगे जो तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे, पर तुम्हें यह चुनना है कि तुम टूटकर बिखरना चाहते हो या टूटकर खुलना चाहते हो। क्योंकि टूटना अनिवार्य है। हर बीज टूटता है तभी वृक्ष बनता है, पर बीज यदि टूटने से डर जाए तो कभी वृक्ष नहीं बन सकता। इसलिए अपने डर को देखो, उससे भागो मत, उसे प्रेम से समझो। और जब तुम डर को समझ लेते हो तो वो धीरे धीरे अपना प्रभाव खो देता है। तब साहस जन्म लेता है। और साहस का अर्थ जोखिम नहीं, साहस का अर्थ सत्य के साथ खड़े रहना है। भले ही तुम अकेले हो, क्योंकि अंततः तुम्हें अपनी अंतरात्मा के साथ जीना है, भीड़ के साथ नहीं। भीड़ तो बदलती रहती है। आज जो ताली बजाती है वही कल पत्थर भी फेंक सकती है। इसलिए प्रेरणा बाहर की तालियों से नहीं, भीतर की शांति से लो। और ये शांति किसी से छीनी नहीं जाती, ये तो साधना से आती है, छोटे छोटे अभ्यास से आती है। जैसे सुबह कुछ पल मौन में बैठना, रात को सोने से पहले दिन को प्रेम से देखना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना, अपने अच्छे कर्मों के लिए कृतज्ञ होना, ये छोटे कदम भीतर बड़ा परिवर्तन लाते हैं। और जब भीतर परिवर्तन होता है तो बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगती है। तब तुम पाते हो कि जीवन कोई समस्या नहीं, एक अवसर है। हर श्वास एक उपहार है, हर क्षण एक निमंत्रण है। और जब ये समझ गहरी हो जाती है
तो जीवन प्रेरणा बन जाता है। तुम्हें अलग से प्रेरणात्मक बातें ढूंढने की जरूरत नहीं रहती। तुम्हारा चलना, तुम्हारा बोलना, तुम्हारा मौन, सब कुछ प्रेरणा बन जाता है। और यही वो अवस्था है जहाँ मनुष्य सच्चे अर्थों में जागता है, जहाँ नींद में भी एक सजगता रहती है और सजगता में भी एक विश्राम। उसी विश्राम में ये वाणी धीरे धीरे तुम्हें सुला रही है ताकि तुम्हारा मन शांत हो, हृदय हल्का हो और तुम ये अनुभव कर सको कि जीवन तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा मित्र है। बस देखने की दृष्टि बदलनी है और यह दृष्टि बदलते ही हर रात विश्राम बन जाती है, हर सुबह नई शुरुआत बन जाती है और हर सांस में कृतज्ञता उतर आती है। और जब ये कृतज्ञता धीरे धीरे भीतर गहराने लगती है तो जीवन का भार अपने आप हल्का होने लगता है, क्योंकि तब तुम ये समझने लगते हो कि जो मिला है वही पर्याप्त है और जो नहीं मिला उसके लिए स्वयं को दोष देना व्यर्थ है। जीवन किसी परीक्षा की तरह नहीं है जहाँ हर प्रश्न का सही उत्तर देना जरूरी हो। जीवन तो एक यात्रा है जहाँ कभी रास्ता साफ होता है, कभी धुंध से भरा, और धुंध में चलना भी यात्रा का ही हिस्सा है। प्रेमानंद जी महाराज की प्रेरणा यही सिखाती है कि जब रास्ता साफ न दिखे तब भी रुकना नहीं, बस गति को धीमा कर लो, क्योंकि रुकना और हार मान लेना अलग बातें हैं। रुकना आत्मचिंतन है और हार मानना आत्मत्याग। और जीवन आत्मचिंतन से निखरता है, आत्मत्याग से नहीं। इसलिए जब मन बहुत भारी लगे, जब लगे कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तब भी अपने आप को कोसना मत। बस एक गहरी सांस लो और स्वयं से कहो कि ये भी बीत जाएगा, क्योंकि सच यही है कि जो आया है वो जाएगा। दुख भी, सुख भी, और जो नहीं जाता वही तुम हो, वही तुम्हारा साक्षी भाव है। और जब तुम इस साक्षी को पहचान लेते हो तो परिस्थितियां तुम्हें हिला नहीं पाती। तब प्रशंसा भी तुम्हें आसमान पर नहीं चढ़ाती और निंदा भी तुम्हें जमीन में नहीं गाड़ती। तुम बीच में स्थिर रहते हो और यही स्थिरता असली सफलता है, क्योंकि सफलता बाहर की उपलब्धि नहीं, भीतर की शांति है। और शांति उस व्यक्ति के पास होती है जिसने अपनी अपेक्षाओं को सीमित कर लिया है, जिसने तुलना छोड़ दी है, क्योंकि तुलना वही जन्म लेती है जहाँ आत्मसम्मान कमजोर होता है। और आत्मसम्मान दूसरों से बेहतर होने से नहीं, स्वयं को स्वीकार करने से आता है। जब तुम अपने दोषों के साथ स्वयं को स्वीकार करते हो तब उनमें परिवर्तन की संभावना पैदा होती है, पर जब तुम स्वयं से लड़ते हो तब वही दोष और गहरे हो जाते हैं। इसलिए जीवन को युद्ध मत बनाओ, जीवन को संवाद बनाओ। अपने मन से संवाद, अपने हृदय से संवाद और ईश्वर से संवाद। और ये संवाद शब्दों से नहीं, भाव से होता है, मौन से होता है। जब रात को सब सो जाते हैं और तुम चुपचाप लेटे होते हो, तब जो विचार उठते हैं उन्हें दबाओ मत, उन्हें देखो। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, तुम आकाश बनो, बादल नहीं। और धीरे धीरे तुम पाओगे कि विचारों की गति कम हो रही है, मन शिथिल हो रहा है, और उसी शिथिलता में एक मीठी नींद उतरती है जो केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी विश्राम देती है। और जब आत्मा विश्राम में होती है तब अगले दिन तुम्हारे कर्म में एक अलग ही सहजता होती है। तुम वही काम करते हो, वही जिम्मेदारियां निभाते हो, पर बोझ महसूस नहीं होता, क्योंकि बोझ काम का नहीं, मन के प्रतिरोध का होता है। जब मन स्वीकार में होता है तब भारी से भारी काम भी पूजा बन जाता है, और यही पूजा भाव जीवन को प्रेरणा से भर देता है। इसलिए अपने हर छोटे काम को पवित्र समझो, चाहे वो घर साफ करना हो, किसी से बात करना हो, या बस चुपचाप बैठकर सांस लेना हो। क्योंकि जो व्यक्ति छोटे कामों में भी चेतना रखता है वही बड़े कामों में भी संतुलित रहता है, और संतुलन ही जीवन का सौंदर्य है। अत्यधिक कुछ भी सुंदर नहीं होता, न अत्यधिक भोग, न अत्यधिक त्याग। बीच का मार्ग ही सहज है, और सहज वही चुन पाता है जो स्वयं को जानता है, जो भीतर उतरने का साहस करता है। क्योंकि भीतर उतरना सबसे बड़ा साहस है, बाहर तो हर कोई जा लेता है। इसलिए यदि आज जीवन ने तुम्हें थोड़ा थका दिया है, यदि मन कहीं अटका हुआ है, तो इसे असफलता मत समझो, इसे निमंत्रण समझो, भीतर लौटने का निमंत्रण। और इस निमंत्रण को स्वीकार करते ही तुम पाओगे कि प्रेरणा कोई बाहर से दी जाने वाली चीज नहीं, वो तो तुम्हारी अपनी प्रकृति है, बस तुम उसे भूल गए थे। और अब इस शांत वाणी के साथ, इस धीमी सांस के साथ उस भूली हुई प्रेरणा को फिर से महसूस करो। आंखें भारी होने दो, शरीर को ढीला छोड़ दो, मन को बहने दो, क्योंकि अभी कुछ साबित नहीं करना है, कहीं पहुंचना नहीं है, बस होना है। और इस होने में ही जीवन की सारी प्रेरणा। राधे राधे प्यारे भक्तों। जीवन में जब मन बहुत थक जाता है और भीतर एक प्रश्न उठता है कि आखिर सब कुछ होते हुए भी शांति क्यों नहीं है, तब समझ में आता है कि समस्या बाहर नहीं भीतर है। क्योंकि बाहर की परिस्थितियां तो बदलती रहती हैं,
पर भीतर की दृष्टि वही रहती है, और जब दृष्टि बदलती है तो जीवन अपने आप बदलने लगता है। यही वो बिंदु है जहाँ से असली प्रेरणा शुरू होती है, क्योंकि प्रेरणा कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती, वह तो भीतर की चुप्पी से उपजती है। जैसे रात के सन्नाटे में दीपक की लौ अपने आप स्थिर हो जाती है, और जब हम अपने जीवन को ध्यान से देखते हैं तो पाते हैं कि हम अधिकतर समय भविष्य की चिंता या अतीत की स्मृतियों में जीते हैं। वर्तमान बस एक पुल बनकर रह जाता है, और इसी कारण हम उस आनंद को चूक जाते हैं जो अभी और यही उपलब्ध है। प्रेमानंद जी महाराज की वाणी का सार भी यही है कि जीवन को टालना मत, जीवन को अभी जियो, क्योंकि ईश्वर कल नहीं अभी है, और जो अभी को पकड़ लेता है वही जीवन का रहस्य समझ लेता है। मनुष्य दुखी इसलिए नहीं है कि उसके पास कम है, बल्कि इसलिए है कि उसकी अपेक्षाएं बहुत अधिक है, और अपेक्षाएं हमेशा भविष्य में रहती हैं। जब अपेक्षा टूटती है तो पीड़ा होती है, पर जब स्वीकार भाव आता है तो वही परिस्थिति प्रसाद बन जाती है। सोचो उस किसान के बारे में जो बीज बोता है और तुरंत फल की मांग नहीं करता, वह धैर्य रखता है। वो जानता है कि समय अपना काम करेगा। जीवन भी वैसा ही है, पर हम हर चीज तुरंत चाहते हैं, और यही अधीरता हमें भीतर से खाली कर देती है। जब मन खाली होता है तो बाहर की आवाजें तेज लगती हैं, और जब मन भरा होता है तो बाहर का शोर भी संगीत बन जाता है। इसलिए सबसे पहली साधना है मन को शांत करना, और मन तब शांत होता है जब हम अपने कर्म को पूजा बना लेते हैं, परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं, क्योंकि परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, पर प्रयास हमारे हाथ में है। और जब प्रयास शुद्ध होता है तो परिणाम अपने आप सुंदर हो जाता है। ये कोई उपदेश नहीं, ये जीवन का सीधा अनुभव है। तुम देखो, जब तुम किसी काम को पूरे मन से करते हो, बिना दिखावे के, बिना तुलना के, तो थकान भी मिठास बन जाती है, और वही काम जब अहंकार से किया जाता है तो सफलता भी बोझ लगती है। इसलिए प्रेरणा का अर्थ है अहंकार को हल्का करना, जीवन को सरल बनाना, कम में संतोष खोजना, क्योंकि संतोष कोई आलस्य नहीं है। संतोष वह जमीन है जिस पर सही कर्म उगते हैं। असंतोष में केवल बेचैनी उगती है, और बेचैनी मनुष्य को दूसरों से नहीं, खुद से दूर कर देती है। प्रेमानंद जी महाराज अक्सर कहते हैं कि अपने भीतर झांको, क्योंकि बाहर सब बदल रहा है। भीतर जो स्थिर है वही तुम्हारा सहारा है, और जब तुम भीतर उतरते हो तो पाते हो कि तुम अकेले नहीं हो। वहाँ एक मौन साक्षी है जो सब देख रहा है। वही साक्षी तुम्हें हर कठिन समय में संभालता है, पर उसकी आवाज बहुत धीमी है। उसे सुनने के लिए तुम्हें शोर कम करना होगा। तुलना का शोर, ईर्ष्या का शोर, भय का शोर। जब ये शोर कम होता है तो जीवन अपने आप स्पष्ट होने लगता है। तब समझ में आता है कि असफलता कोई अभिशाप नहीं है, वो तो शिक्षक है। वो हमें झुकना सिखाती है, और जो झुकना सीख लेता है वही आगे बढ़ता है। नदी को देखो, वह कभी अकड़ती नहीं, वह झुकती है, मुड़ती है, फिर भी समुद्र तक पहुंच जाती है। और पहाड़ अकड़ते हैं इसलिए वहीं खड़े रह जाते हैं। जीवन में भी यही नियम है। विनम्रता गति देती है, अहंकार जड़ता देता है। इसलिए यदि सच में प्रेरित होना है तो पहले विनम्र बनो, अपने भीतर की कठोरता को पिघलाओ, अपने प्रति भी करुणा रखो, क्योंकि जो अपने प्रति कठोर होता है वह दूसरों के प्रति भी कठोर हो जाता है। और करुणा कोई कमजोरी नहीं, करुणा वह शक्ति है जो मनुष्य को मनुष्य बनाती है। जब तुम करुण होते हो तो तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है। तब तुम दूसरों की गलतियों में भी उनके दुख को देख पाते हो, और यही देखने की क्षमता तुम्हें ऊंचा उठाती है। जीवन में बहुत लोग मिलेंगे जो तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे, पर तुम्हें यह चुनना है कि तुम टूटकर बिखरना चाहते हो या टूटकर खुलना चाहते हो, क्योंकि टूटना अनिवार्य है। हर बीज टूटता है तभी वृक्ष बनता है, पर बीज यदि टूटने से डर जाए तो कभी वृक्ष नहीं बन सकता। इसलिए अपने डर को देखो, उससे भागो मत, उसे प्रेम से समझो, और जब तुम डर को समझ लेते हो तो वो धीरे धीरे अपना प्रभाव खो देता है। तब साहस जन्म लेता है, और साहस का अर्थ जोखिम नहीं, साहस का अर्थ सत्य के साथ खड़े रहना है। भले ही तुम अकेले हो, क्योंकि अंततः तुम्हें अपनी अंतरात्मा के साथ जीना है, भीड़ के साथ नहीं। भीड़ तो बदलती रहती है। आज जो ताली बजाती है वही कल पत्थर भी फेंक सकती है। इसलिए प्रेरणा बाहर की तालियों से नहीं, भीतर की शांति से लो, और ये शांति किसी से छीनी नहीं जाती। ये तो साधना से आती है, छोटे छोटे अभ्यास से आती है। जैसे सुबह कुछ पल मौन में बैठना, रात को सोने से पहले दिन को प्रेम से देखना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना, अपने अच्छे कर्मों के लिए कृतज्ञ होना, ये छोटे कदम भीतर बड़ा परिवर्तन लाते हैं। और जब भीतर परिवर्तन होता है तो बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगती है। तब तुम पाते हो कि जीवन कोई समस्या नहीं, एक अवसर है। हर श्वास एक उपहार है, हर क्षण एक निमंत्रण है। और जब ये समझ गहरी हो जाती है तो जीवन प्रेरणा बन जाता है। तुम्हें अलग से प्रेरणात्मक बातें ढूंढने की जरूरत नहीं रहती। तुम्हारा चलना, तुम्हारा बोलना, तुम्हारा मौन, सब कुछ प्रेरणा बन जाता है।
और यही वो अवस्था है जहाँ मनुष्य सच्चे अर्थों में जागता है, जहाँ नींद में भी एक सजगता रहती है और सजगता में भी एक विश्राम। उसी विश्राम में ये वाणी धीरे धीरे तुम्हें सुला रही है ताकि तुम्हारा मन शांत हो, हृदय हल्का हो और तुम ये अनुभव कर सको कि जीवन तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा मित्र है। बस देखने की दृष्टि बदलनी है और यह दृष्टि बदलते ही हर रात विश्राम बन जाती है, हर सुबह नई शुरुआत बन जाती है और हर सांस में कृतज्ञता उतर आती है। और जब ये कृतज्ञता धीरे धीरे भीतर गहराने लगती है तो जीवन का भार अपने आप हल्का होने लगता है, क्योंकि तब तुम ये समझने लगते हो कि जो मिला है वही पर्याप्त है और जो नहीं मिला उसके लिए स्वयं को दोष देना व्यर्थ है। जीवन किसी परीक्षा की तरह नहीं है जहाँ हर प्रश्न का सही उत्तर देना जरूरी हो। जीवन तो एक यात्रा है जहाँ कभी रास्ता साफ होता है, कभी धुंध से भरा, और धुंध में चलना भी यात्रा का ही हिस्सा है। प्रेमानंद जी महाराज की प्रेरणा यही सिखाती है कि जब रास्ता साफ न दिखे तब भी रुकना नहीं, बस गति को धीमा कर लो, क्योंकि रुकना और हार मान लेना अलग बातें हैं। रुकना आत्मचिंतन है और हार मानना आत्मत्याग, और जीवन आत्मचिंतन से निखरता है, आत्मत्याग से नहीं। इसलिए जब मन बहुत भारी लगे, जब लगे कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तब भी अपने आप को कोसना मत, बस एक गहरी सांस लो और स्वयं से कहो कि ये भी बीत जाएगा, क्योंकि सच यही है कि जो आया है वो जाएगा। दुख भी सुख भी, और जो नहीं जाता वही तुम हो, वही तुम्हारा साक्षी भाव है। और जब तुम इस साक्षी को पहचान लेते हो तो परिस्थितियां तुम्हें हिला नहीं पाती, तब प्रशंसा भी तुम्हें आसमान पर नहीं चढ़ाती और निंदा भी तुम्हें जमीन में नहीं गाड़ती। तुम बीच में स्थिर रहते हो और यही स्थिरता असली सफलता है, क्योंकि सफलता बाहर की उपलब्धि नहीं, भीतर की शांति है। और शांति उस व्यक्ति के पास होती है जिसने अपनी अपेक्षाओं को सीमित कर लिया है, जिसने तुलना छोड़ दी है, क्योंकि तुलना वही जन्म लेती है जहाँ आत्मसम्मान कमजोर होता है। और आत्मसम्मान दूसरों से बेहतर होने से नहीं, स्वयं को स्वीकार करने से आता है। जब तुम अपने दोषों के साथ स्वयं को स्वीकार करते हो तब उनमें परिवर्तन की संभावना पैदा होती है, पर जब तुम स्वयं से लड़ते हो तब वही दोष और गहरे हो जाते हैं। इसलिए जीवन को युद्ध मत बनाओ, जीवन को संवाद बनाओ, अपने मन से संवाद, अपने हृदय से संवाद और ईश्वर से संवाद। और ये संवाद शब्दों से नहीं, भाव से होता है, मौन से